दी आंसर, यीशु मसीह ही जवाब है। क्या आप सब जानते हैं कि दुनिया में पैदा होने वाला हर एक बच्चा जो है उसके मुतालिक जो है वो आपको और हमें पता होता है कि ये कहाँ से आया है। जैसा कि हमें पता है कि जी ये फलाने ख़ानदान से ये बच्चा ताल्लुक़ रखता है, ये फलाने ख़ानदान में पैदा हुआ है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है और अपनी ज़िंदगी के अयाम मुकम्मल करता है तो एक वक्त आता है कि वो अपनी ज़िंदगी जो ज़मीनी है उसको ख़त्म करे और ऊपर की तरफ सफ़र करे। जब कोई भी इंसान इस जहाने फ़ानी से कूच कर जाता है तो फिर जो ऊपर का सफ़र है वहाँ दो मंजिलें हैं, दो डेस्टिनेशंस हैं, दो ऐसी जगह हैं जहाँ उसने जिनमें से एक में उसने जाना होता है। उस शख्स का ये तो पता है वो कहाँ किस घराने में आया है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उसका ना आपको पता है और ना मुझे पता है कि वो कहाँ जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो यहाँ से जाने के बाद अगर हजूरुल मसीह ईसा इब्ने मरियम पर अगर मेरा ईमान है तो ज़रूर मुझे उसकी जो कंफर्मेशन है वो मिल जाती है। क्या आप सब जानते हैं कि कलाम खुदा में यानी कि बाइबल मुकद्दस में ईसा इब्ने मरियम हजूरुल मसीह के पास न जाने कितने लोग आए और उन्होंने आकर सिर्फ एक ही सवाल पूछा जो उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता था। और सबसे बड़ी बात ये कि बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा के अंदर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला और अहम तरीन सवाल है वो वही है जो हज़रत ईसा इब्ने मरियम हजूरुल मसीह या जीसस क्राइस्ट से पूछा गया। और वो सवाल ये है कि मैं आसमान की बादशाही में कैसे दाखिल हूँ, मैं जन्नतुल फिरदौस कैसे पा सकता हूँ। तो हजूरुल मसीह ने उन सब के लिए एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब यह हुआ कि हजूरुल मसीह पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स भी बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। और चाहे हम जितने अच्छे अमाल कर लें, मैं चाहे जितनी मर्जी जो है वो सखावत कर लूं, मैं जितने अच्छे काम कर लूं, लोगों की नज़र में मैं चाहे जितना भी अच्छा और नेक इंसान ही क्यों ना हूं, जब तक हजूरुल मसीह को मैं कबूल नहीं करता तब तक मैं जन्नतुल फिरदौस हासिल नहीं कर सकता। आपने कभी गौर किया है कि इंसानी तारीख में सिवाय हजूरुल मसीह के ऐसी कोई हस्ती हमें नहीं मिलती जो बगैर बाप के पैदा हुई हो। उनका बगैर बाप से पैदा होने का मकसद आप और मैं बखूबी उससे वाकिफ हैं। जो इंसानी तुखम से पैदा हुआ है वो गुनहगार है, लेकिन हजूरुल मसीह कुंवारी से पैदा हुए, उनका कोई ज़मीनी बाप नहीं था और उनके आने का मकसद भी यही था कि वो इंसानियत को, कुल जहान को उनके गुनाहों से क्या दे सके, निजात दे सके। सो अजीज़ों, आज ये मूवी जो है वो हमें बताती है कि हजूरुल मसीह ही जवाब है। आपकी निजात का और मेरी निजात का एक ही जवाब है और वो है जीसस क्राइस्ट, हजूरुल मसीह ईसा इब्ने मरियम। आप में से किसी ने अगर अपनी ज़िंदगी खुदावंद को नहीं दी हुई, इस मूवी के वसीला से आज आपको दावत दी जाती है। और मैं ईमान रखता हूँ जिन्होंने इस मूवी को गौर से देखा है, आज शाम जब आप अपने बिस्तर पर जाएंगे, अपने दिल को खुदा के हजूर खोलें, उससे दुआ करें तो यकीनन खुदा आपसे बात करेगा। आमीन। आप सबको खुदा इस मूवी के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे।